देखो जी, ऐसा है कि बचपन में हर कोई हर सब्जी से प्यार नहीं करता है ना, और कुछ सब्जियां ऐसी होती जिनसे कोई प्यार नहीं करता, जैसे वो टिंडे, वो तुरई, वो लौकी, वो कद्दू, है ना, वो परवल, राइट। लेकिन एक सब्जी है जो ज्यादातर लोगों को बचपन से ही पसंद होती है, मेरे को तो बचपन से बड़ी पसंद थी साहब, और वो थी भिंडी। क्योंकि हमारी दादी जो थी ना, वो बनाती भी बहुत अच्छा थी। तो इसलिए बचपन की एक रेसिपी आपकी नजर करता हूं, नजर मतलब आपके सामने हाजिर करता हूं, मक्खन वाली भिंडी मसाला। मैं क्या साहब, अगर आपने बम पटाखे नहीं फोड़े इस रेसिपी के बाद तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। एक इलायची डालिए मुंह में और आ जाइए मैदान में म्यूजिक के बाद। इलायची से मूड बन जाता है ना। Rolling and action. तो जी, मक्खन वाली भिंडी मसाला बनाने के लिए आपको चाहिए मक्खन, भिंडी और मसाला, है ना। मक्खन हमारे पास है, भिंडी हमारे पास है, मसाला बनाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना लाइफ में रणवीर बरार, है। लेकिन भाई साहब, रेसिपी अगर फट्टे चक नहीं हुई तो हम मूछें मंडवा लेंगे, आपको बता रहे हम। हमें तो बड़ी अच्छी लगती थी बचपन से भिंडी। क्या है ना, और ढेर सारा प्याज व्याज डाल के जब बनाती थी दादी, तो मतलब लगता था कि लाइफ में कुछ बना है। एक काम करते हैं, नीचे कमेंट में ज़रा अपनी अपनी बचपन की फेवरेट सब्जी बताइए, और जो भी इलायची खा के इस रेसिपी को नहीं बनाएगा उसकी रेसिपी में टेस्ट नहीं आएगा, ये हम बता दे रहे हैं। इसलिए छोटी इलायची मुंह में डाल लीजिएगा। कुकिंग भाई साहब इज़ अ मूड, और मूड जो है वो बनाना पड़ता है कि नहीं। ये लो जी, टिप एंड टेल। अब भिंडी जो है नरम है, इसलिए मैं इसको टिप एंड टेल कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि भिंडी थोड़ी बड़ी होती तो मैं उसके और छोटे टुकड़े करता, ठीक है जी। अगर आप बड़ी भिंडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको इतना बड़ा भी काट सकते हैं, देखिए ये ठीक है जी। बता दिया हमने कि अगर भिंडी नरम है तभी बड़ी रखनी है, नहीं तो उसको छोटा काट लेना है। वरना जो है आप बड़ी बड़ी भिंडी लाते और आप बनाने जाते भिंडी मक्खन वाली और बन जाते डंडे मक्खन वाले, बड़े बड़े डंडे भिंडी के। और आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था जी, भिंडी बनानी है, डंडे नहीं बनाने हैं। कुछ चीज़ें जो है वो कटिंग बोर्ड पे कभी नहीं हो सकती, जैसे भिंडी का काटना, है ना। भिंडी को अगर आपको टिप एंड टेल करना है तो भाई साहब वो हाथ में ही होगा, वो कटिंग बोर्ड पे नहीं हो सकता, जितने मर्जी बड़े शेफ हो जाएं आप, हैं। ये लो जी, पार्ट 1 था भिंडी। अब ये भिंडी जो है धुली हुई है। भिंडी की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लोगों को होती है वो ये होती है कि भाई साहब ये भिंडी जो है ना लेस छोड़ जाती है। लेस इसलिए छोड़ती है कि लोग जो है पानी डाल देते हैं भिंडी में, खासतौर काटने के बाद। भिंडी के अंदर यहाँ पर जो है एक बहुत स्लाइमी कॉम्पाउंड होता है, जो पानी के टच में आते ही गोंद किस्म का एक पदार्थ बना लेता है, ठीक है, जिसे हम चिकट बोलते हैं या स्लाइम बोलते हैं। अगर भिंडी को कटे बगैर आप ट्रीट करेंगे, धोएंगे, तो भिंडी में कभी स्लाइम नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद भी, धोने के बाद भी उसको सुखा लीजिएगा, सुखाने के बाद काटिएगा, ठीक है जी। ये भी बता दिया मैंने, अब ये नहीं कहते रणवीर आपने बताया नहीं। अब लो जी, प्याज को जी काटना है, न ज़्यादा पतला न ज़्यादा मोटा। और मैं एक बार बताऊं आपको, ये वाली भिंडी की मोनोपोली है प्याज, इसलिए प्याज में कंजूसी मत करिएगा। ऐसी लगन भिंडी हो गई मगन, ठीक है जी। ये हो गया एक तरह का प्याज कटिंग। अब करते हैं दूसरी तरह की प्याज कटिंग, जो कि है चॉपिंग। तो एक प्याज को किया स्लाइस, एक बड़ा प्याज ले लीजिए चाहे तो, उसको स्लाइस कर लीजिए, और दूसरे बड़े प्याज को कर लीजिए चॉप। रोना रुलाना कब बंद होगा यार, हमारा और प्याज का रिश्ता है पुराना, चलता रहता है हमारा रोना और रुलाना। वेरी नाइस। सबसे पहले बनाना है वो मक्खन वाला मसाला, जिसकी वजह से इस डिश का नाम पड़ा है, और उसके लिए आपको चाहिए मक्खन, है? और जिसने मक्खन में कंजूसी करी उसको हम शक्ल बना के दिखाएंगे, और क्या कर सकते हैं भाई।
थोड़ा तेल डाल लीजिएगा भाई, और हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की कुटाई कर लीजिएगा। दादी की रेसिपी दादी की स्टाइल में बन रही है। ब्यूटीफुल। कुटाई हो गई, अभी तेल के अंदर डालिए मक्खन, और जैसा हमने कहा कंजूसी मत करिए। मक्खन के अंदर अपना अदरक लहसुन हरी मिर्च, अगर लहसुन नहीं डालना चाहते मत डालिए, अदरक हरी मिर्च इंपॉर्टेंट है। रंग नहीं देना है इसको, सिर्फ मक्खन पीने देना है। जस्ट लेट इट अब्जॉर्ब द मक्खन रियली नाइस एंड स्लो। अभी चॉप वाला प्याज, अब इसको भी मक्खन अब्जॉर्ब करने देना है रियली नाइस एंड स्लो। और साथ में अगर कुछ खड़े मसाले डालने हैं तो डाल दीजिए, पहले भी डाल सकते हैं खड़े मसाले, भूल गया मैं। तेल में डाल सकते हैं आप, एक लौंग डाल दीजिए और थोड़ा तेज पत्ता डाल दीजिए, या सिर्फ तेज पत्ता डाल दीजिए। एक्चुअली मुंह में इलायची थी ना, इसलिए भूल गया। वैसे छोटी इलायची जो है आप जनरली भी बीच बीच में मुंह में रख लिया करिए, कहते हैं एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी होती है। हाँ, इट्स वेरी वेरी गुड फॉर एसिडिटी। ब्यूटीफुल। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हल्का सा लाइट ब्राउन करना है, उससे ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं। मसाले लेके आता हूँ मैं, मसाले मतलब पिसे मसाले, बेसिक मसाले जो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं। हल्दी, देगी मिर्च, रंग वाली कश्मीरी मिर्च, देगी मिर्च जो भी आप कहते हैं उसको, धनिया, और तुरंत हाथ के हाथ दही, मसाला जलने से पहले। और दही को पूरा नहीं भूनना है, इसके बाद डालना है टमाटर, ताज़े टमाटर की प्यूरी। हाँ, अब इसको नमक डाल के भुनने देना है। और अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि इस रेसिपी में बटर की मात्रा ठोक के है, तो सॉल्ट ठोक के मत डालिएगा। सब कुछ ठोक के डालेंगे तो नमक तेज हो जाएगा। ये बाकी का बटर, मैं अपने प्रिय मित्र धनिया को ज़्यादा देर दूर नहीं रख सकता, ठीक है ना। जितना बारीक चॉप हो सकता है उतना बारीक करिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हाथ नहीं कटवाना बेसिकली। इसको साहब अभी वक्त देना है, ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जल्दी नहीं करनी, स्लो गैस पे धीरे धीरे भुनने देना है, फ्लेवर बाहर आने देना है, टमाटर को पकने देना है, टमाटर का पानी सूखने देना है, मसालों का फ्लेवर टमाटर के अंदर रचने देना है, उसके बगैर कंप्लीट नहीं होगी डिश। अभी क्या रहेगा, भिंडी। भिंडी और प्याज बहुत सिंपल है इसका फॉर्मूला। भिंडी प्याज अलग से सौते करना है। अलग से क्यों सौते कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि भिंडी और पानी की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। अगर आप दही भिंडी बना रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन आमतौर पे आप ग्रेवी अलग बनाते हैं, भिंडी को अलग से ऑलमोस्ट रेडी कर लेते हैं, फिर दोनों को मिक्स करते हैं ताकि भिंडी लेस ना छोड़े। अब यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, और वो ट्रिक ये है कि हम भले ही बोल रहे हो भिंडी मक्खन मसाला, लेकिन भिंडी को हम पकाएंगे सरसों के तेल में, ठीक है जी, क्योंकि जिसका जो मेल है उसका वो मेल है। जैसे मक्खन और टमाटर का मेल है जो हमने यहाँ पर लगा दिया, दूसरी तरफ भिंडी और सरसों के तेल का मेल है। अगर आप चाहें तो भिंडी को फिर से एक बार ऑयल और बटर में भी सौटे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सरसों का तेल खाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो प्लीज़ भिंडी को सरसों के तेल में ही पकाइए, ठीक है जी। हाथ जोड़ के सादर प्रणाम है और रिक्वेस्ट है। ये गया जी सरसों का तेल। सरसों के तेल को पहले स्मोक करना है, उसका धुआं निकालना है, उसकी जो हींक है, झांझ जिसको हम बोलते हैं, वो निकालनी है। और जैसा मैंने कहा, टमाटर की ग्रेवी को अपना काम करने देना है, छेड़ना नहीं है उसको, और जल्दी बिल्कुल नहीं करना है। मक्खन में कभी भी कोई चीज़ पकाएं तो ज़्यादा तेज़ तापमान पे ना पकाएं, उसको धीरे धीरे पकने दें, उससे फ्लेवर अच्छा आता है। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बटर में फ्राइंग नहीं हो सकती, बटर में स्टूइंग होती है, यानी कि धीरे धीरे बटर का फ्लेवर इंटरेक्शन जो है वो बेटर होता है। तेज़ जल्दी झपाटे में किया गया काम बटर के साथ काम नहीं करता। So when you're cooking with butter, always give food time. थोड़ी सी और झांझ निकलने देते हैं, अब तक आंखों में आंसू नहीं आए, इसका मतलब सरसों का तेल रेडी नहीं है। ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट अभी देखो आ जाएंगे आंसू। डन, आंखों में आंसू आ गए, मतलब सरसों का तेल तैयार है। ये लो जी, ये गया प्याज और
प्याज को नीचे रहने देंगे, उसके ऊपर डाल देंगे भिंडी। इसके ऊपर ये गया नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची। वंस अगेन ये रंग वाली मिर्च है साहब, कंफ्यूज मत हुआ करिए। रणवीर की कुकिंग अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पता है रणवीर खुद ही मिर्च नहीं झेल सकता, इसलिए रंग वाली मिर्च यूज़ करता है, दगी मिर्च यूज़ करता है। ठीक है जी। अब इस पे लगा देते हैं ढक्कन और इससे मुलाकात करते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट में दोनों काम हो जाएंगे, अपनी ग्रेवी भी रेडी हो जाएगी, अपनी भिंडी भी रेडी हो जाएगी। ग्रेवी को फिनिश करेंगे, भिंडी को उसमें डालेंगे एक सीक्रेट मसाला और रेडी। सीक्रेट मसाला बोलना पड़ता है साहब, लोग जो है वीडियो स्किप कर देते हैं, चले आते हैं दूसरे वीडियो पे, ऐसे फंसा कर रखना पड़ता है। सीख रहे हैं हम यूट्यूब के तरीके। टमाटर भुन जाने के बाद, यानी कि जब आपको समझ में आ जाए कि ना मसाले कच्चे हैं ना टमाटर कच्चा है, तब थोड़ा पानी डालें और थोड़ी डालें क्रीम। क्रीम ऑप्शनल है, अगर आप बोल रहे हैं रणवीर ये मक्खन मलाई के चक्कर में ज़्यादा फैट हो रहा है, कोई बात नहीं। अगर आप क्रीम नहीं डालना चाहते, जो आपने तड़का डाला है उसमें आप दही की मात्रा डबल कर दीजिए। जो हमने छौंक बनाया था ना, प्याज डालने के बाद जो दही डाला था वो दही डबल कर दीजिए। नाम आप कुछ भी रख लीजिए, बटर मसाला रख लीजिए, मक्खन वाली भिंडी रख लीजिए, भिंडी मक्खन मसाला रख लीजिए, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई साहब। लेकिन जो मेन मोनोपोली है वो ये है कि जो मक्खन वाली ग्रेवी है ना, इसमें मक्खन डालने में कंजूसी मत करिएगा साहब, वही मोनोपोली है बस। और दही और टमाटर दोनों पड़ेगा ग्रेवी में। बस हो गया जी, बस ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी है। गैस करो बंद, भिंडी को ढक दो, पकने का करो इंतज़ार, और उसके बाद चटकारेदार भिंडी रेडी है भाई साहब। कुछ ना रह गया अब, कुछ ना रह गया अब, खाना रह गया बस। ऑल राइट जी, डन हो गया है। ये गई भिंडी, जिसमें गए हैं टमाटर, और ये सब कुछ गया हमारी मक्खन वाली ग्रेवी में। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अभी तक मेरा प्रिय मित्र धनिया नहीं गया है। ये गया मेरा प्रिय मित्र धनिया। लो जी। और भिंडी को कड़ा नहीं रखना है, जैसे मैंने बनाया है ना, भिंडी को एकदम ज़्यादा पकाया है, वैसे भिंडी को ज़्यादा पकाना है। एकदम मुंह में मेल्ट होनी चाहिए भिंडी, इसका मज़ा वही है, इसकी मोनोपोली वही है। ये मिक्सिंग जो है ये लास्ट में करनी है, और ऑब्वियसली मक्खन तो थोड़ा डालना ही पड़ेगा, वरना रणवीर नाराज़ हो जाएगा। मेरे दादी की रेसिपी है ना, तो ज़ुबान पे गोल्डी चढ़ा हुआ मेरे घर का नाम। और साथ में वो सीक्रेट मसाला कुछ नहीं है, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालनी है। कोई भी चीज़ हो, मखनी हो, मक्खन वाला हो, उसके अंदर अगर कसूरी मेथी नहीं गई तो फिर मज़ा नहीं है। सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। इसकी जो मेन मोनोपोली है ना, वो बटर में धीरे धीरे पकी हुई ग्रेवी, और फिर वो बटर जो है वो भिंडी के अंदर जो रस जाता है वो है। तो भैया अंत में अगर मेरा प्रिय मित्र धनिया नहीं आया तो फिर हमारी दोस्ती टूटने के चांसेस हैं। और जग रूठ जाए चलेगा, धनिया रूठ जाए नहीं चलेगा। अब डिश का नाम है अगर मक्खन मसाला, और डिश पे ना हो मक्खन, तो कैसे चलेगा बताइए। आपको लगे कि भिंडी मखनी खा रहे हो, फिर आपको लगे नहीं आप भिंडी लवाबदार खा रहे हो, फिर आपको लगे नहीं यार ये तो मतलब ऐसा मक्खन वाला मसाला है। तो जी नमस्कार, मैं रणवीर बरार। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप बगैर सब्सक्राइब किए हुए ये रेसिपी देख रहे हैं तो पाप लगेगा, और अगर बगैर सब्सक्राइब किए हुए ये रेसिपी बनाएंगे तो घोर पाप लगेगा। इसलिए पाप से बचें और सब्सक्राइब करें। मैं क्या भाजी मज़ा ना आए पैसा वापस। प्रूफ। सच में बहुत मज़े की बनी है, बनाइएगा ज़रूर। बाकी मैं आपको क्या बताऊं कि अगर आप भिंडी से नहीं करते हैं प्यार, तो इस रेसिपी के बाद आप भिंडी से करेंगे प्यार का इजहार।
ठीक।